21 जनवरी सन 2025 को एक अनुकूल ग्रह संयोग बैठने जा रहा है और ये ग्रह संयोग बनेगा ग्रहों के सेनाध्यक्ष मंगल के द्वारा। ध्यान दीजिएगा, एक मंगल ही वो ग्रह हैं जो आपके जीवन में एक ऐसे ग्रह हैं जो आपके इनकम, आपके लाभ को नियंत्रित करते हैं। साथ ही साथ यही मंगल आपके चतुर्थेश भी बनते हैं, आपके सुख और संपत्ति के यही मालिक बनते हैं। अभी तक पिछले अक्टूबर महीने से ये मंगल वक्री अवस्था में थे और साथ ही साथ ये नीच अवस्था में भी थे, जिसके कारण से मानसिक अशांति और लाभ की मात्राओं में हमें कमी होते हुए दिखाई पड़ी। परंतु 21 जनवरी एक ऐसा डेट आता है, तब से लेकर के 2 अप्रैल सन 2025 तक का समय रहेगा, जिस टाइम पर ये मंगल वक्री अवस्था में ही एक घर पीछे जल तत्व की राशि को छोड़ करके वायु तत्व की राशि पर इनका प्रविष्ट हो जाना। अब ये जब वायु तत्व की राशि पर प्रविष्ट होंगे, ये स्थान होगा छठा घर। अब इसके कुछ बेहद अनुकूल और शुभ परिणाम भी प्राप्त होने वाले हैं। क्या ये खुशखबरी के रूप में हमको प्राप्त होगा? कौन से कार्य हमारे बनेंगे? कौन से एक सरल उपाय से इस मंगल के द्वारा हम बेहद कृपा प्राप्त कर सकते हैं? इसी दरमियान इस बात को बड़ी गंभीरता से समझने का प्रयास कीजिएगा। ध्यान देंगे, ये मंगल छठे भाव पर ये उपस्थित हो जाएंगे 21 तारीख से। छठा भाव जो होता है आपके जॉब का होता है। तो जो लोग नौकरी को लेकर के परेशान हैं या नौकरी के लिए नई संभावनाओं की तलाश कर रहे हैं, निश्चिंत रहिए, ये मंगल आपके सामने, आपके समक्ष एक नए नौकरी का अवसर आपको दे जाता है। या फिर नौकरी के फील्ड में कोई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, वहां पर आप एक विजेता की भांति उस स्थान को जीत पाते हैं। मंगल छठे भाव पर है, ये शत्रु के स्थान पर है और विद्युत कांति समप्रभम कहा गया है मंगल को। अर्थात स्वयं आप एक विद्युत की भांति अपने शत्रुओं को परास्त करते हैं, अपने आप को आप प्रूफ कर पाते हैं और इस समय पर एक अनुकूल स्थितियों को आप प्राप्त करते हुए अपने कैरियर, अपने नौकरी के क्षेत्र में उन्नति प्राप्त करते हैं। अब इस मंगल के पास कुल 3 दृष्टियां हैं। इस दृष्टि के अनुसार चतुर्थ दृष्टि से ये 1, 2, 3, 4 चतुर्थ दृष्टि से ये आपके भाग्य के घर को देखेंगे। अर्थात ये समय मेरे भाग्य की प्रखरता के लिए एक अनुकूल समय हो गया, जहां पर मैंने मेहनत किया और मेरे ईश्वर की कृपा, मेरे हनुमान जी की कृपा, मेरे भाग्य की कृपा मुझ तक पहुंच पाई। नवम भाव जो होता है ये धर्म का स्थान होता है। इस समय पर कोई धार्मिक यात्रा का योग जरूर बनेगा। इस समय पर अपने परिवार के साथ, अपने फैमिली के साथ आप किसी यात्राओं में संलग्न हो सकते हैं। आपके सीनियर के साथ इस समय पर रिश्ते अनुकूल होंगे। मंगल की दृष्टि पड़ रही है नवम भाव पर। साथ ही साथ ये जो विद्यार्थी हैं, जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, जो उच्च शिक्षा में संलग्न हैं, उनके लिए पिछले 4 महीने से जो चल रहे अशांतियां हैं, उससे मुक्ति पाते हुए उनके शिक्षा को एक बेहतर परिणाम यहां पर निकल करके सामने आता है। यही नहीं, मंगल के पास जो 7वीं दृष्टि है, इस दृष्टि से ये 12वें घर को देखेंगे। 12वां घर होता है विदेश का, देख रहे हैं छठे भाव से। यदि आप विदेशों से जुड़ा कोई काम कराना चाहते हैं, विदेश से संबंधित कोई काम करना चाहते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट संबंधी काम करना चाहते हैं, तो इन सब के लिए मंगल को सेनापति कहा गया है। अर्थात आप वहां ज़्यादा ऊर्जा लगा करके, ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ आप अपने काम को करते हैं और ये मंगल आपका सपोर्ट, आपका समर्थन करता है। चूंकि 12वां घर हमारे निवेश का होता है, मंगल को भूमि कहा गया है। इस समय पर प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या कम से कम उसका बीज रखने का योग चाहते हैं, तो ये समय आपको उस इन्वेस्टमेंट से आपको जोड़ जाता है। अब सबसे महत्वपूर्ण, मंगल के पास सिर्फ एक ऐसी दृष्टि है जो किसी अन्य ग्रह के पास नहीं है, और वो है इनकी 8वीं दृष्टि। और 8वीं दृष्टि से ये सीधे मकर राशि को ही देख रहे हैं। पता है आपको कि एक मकर राशि ही ऐसी राशि है जिस राशि पर ये मंगल देव उच्च के हो जाते हैं। भाई ऐसी क्या खासियत है मकर राशि में? मकर राशि एक कर्मवान राशि मानी गई है और इसी कारण से मंगल जैसे योद्धा ग्रह को एक कर्म कारक राशि अत्यंत प्रिय होती है और इसी कारण से आपके अपने राशि पर इनकी 8वीं दृष्टि पड़ रही है। तो इस समय पर आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कोई कमी नहीं रहेगी। आप एक प्रखर योद्धा की भांति अपना काम करते हैं, एक नई जागृति आपके अंदर आती है। जो कार्य आप कर रहे हैं उसमें ज़्यादा उत्साह आप कर पाते हैं। सामने वाले के तरफ से आपको वाहवाही यहाँ पर प्राप्त होती है। स्वाभाविक सी बात है, यदि आपका काम अच्छा है तो सामने वाला आपको प्रतिष्ठा और सम्मान देगा, जो इस मंगल के माध्यम से आपको सर्वाधिक मिलने का योग यहाँ पर बनता है।
अब इस मंगल के पास दो घरों का दायित्व और है, और वो है आपके इनकम। ध्यान दीजिएगा, इनकम मतलब आपकी इच्छाओं की पूर्ति। इनकम भाव के स्वामी आए हैं प्राप्ति के स्थान पर, अर्थात ये समय होगा जहां पर मैं प्राप्त कर सकता हूं बड़े इनकम, बड़े लाभ का अवसर मैं तलाश कर रहा था, तो मुझे ये योग मिल गया है कि मुझे बड़े लाभ का अवसर यहां से निकल करके सामने आ सकता है। चूंकि यही मंगल चतुर्थ भाव के स्वामी हैं। चतुर्थ भाव आपकी प्रॉपर्टी, आपकी भूमि, आपके संपत्ति का होता है। स्वामी है छठे भाव पर। कोई कोर्ट केस चल रहा है प्रॉपर्टी को लेकर के, संपत्ति का कोई विवाद चल रहा है, तो मंगल छठे भाव पर है। छठे भाव का मंगल हमेशा शत्रुहंता माना जाता है, इसलिए आप अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करते हुए सफलता के उच्च शिखर तक पहुंच सकते हैं। अब क्या उपाय किया जाए, ध्यान दीजिएगा। इस मंगल का जन्म भगवान शिव शंकर के माथे के पसीने से हुआ है। पसीने की एक बूंद भगवान भोलेनाथ के माथे से इस पृथ्वी पर गिर जाता है, फलस्वरूप एक बालक उत्पन्न होता है। माता पृथ्वी माता उस बालक का भरण पोषण करती है, और इसी कारण से इन्हें भूमि पुत्र कहा गया। भगवान देवाधिदेव महादेव ने इन्हें ग्रहों का सेनाध्यक्ष बना दिया, और तब से लेकर के आज तक हमारे अंदर साहस, हमारे अंदर यदि कोई भी कॉन्फिडेंस चाहिए, ये मंगल यदि वीक हो गया कभी प्राप्त नहीं होता। क्योंकि आज ये मंगल एक अनुकूल स्थिति पर है, और इसी मंगल को हनुमान जी महाराज का पर्याय माना जाता है। इसलिए एक त्रिभुज झंडा लीजिएगा लाल रंग का। लाल रंग का झंडा मंगल है, और इस झंडे को मंगलवार के दिन 21 जनवरी से लेकर के 2 अप्रैल के मध्य कोई भी मंगलवार आप ले लीजिए, खासकर शुक्ल पक्ष यदि पड़ जाए तो अच्छी बात रहेगी। शुक्ल पक्ष के मंगलवार के दिन इस झंडे को आप हनुमान जी के मंदिर में आप लगवा दीजिए। ध्यान दीजिएगा, ये वायु तत्व की राशि में है, अर्थात वो झंडा जब वायु के संपर्क में आकर के जब लहराएगा, उसी समय आपके भाग्य की प्रतिष्ठा भी कई गुना बढ़ जाता है। जो कॉम्बिनेशन आज गोचर में चल रहा है, वही कॉम्बिनेशन का हमने लॉजिकल उपाय कर लिया, अर्थात ये मंगल हमारे जीवन में बहुत से मंगल कामनाओं को पूर्ण कराते हुए सफलता के उच्च शिखर पर इस 2025 के शुरुआती समय पर ही हमको पहुंचा जाता है। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम, जय हनुमान।